गया हूं, अब एक ही बार के लिए मैं कुर्बान होऊंगा और सबके लिए कुर्बान होऊंगा। तुम्हारी पाप बलि भी मैं हूं, तुम्हारी होम बलि भी मैं हूं, तुम्हारी मेल बलि भी मैं हूं। सब तरह की बलियों को मेरे अंदर तुम देखो और अब मैं तुम्हारे लिए कुर्बान होऊंगा। और जो कोई इस कुर्बानी को स्वीकार करेगा उसके पाप माफ होंगे और उसका शरीर चंगा होगा। और पाप सबसे बड़ी बीमारी है इस दुनिया की राइट नाउ, पहले भी थी। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे निर्गमन 12 उसकी 1 से 14 आयत को, तो परमेश्वर ने उसमें भी जब इजराइलियों को छुड़ाना था तो कहा था, तुम जब भेड़ को खाओगे, मेमने को खाओगे, तो उसी रात मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। निर्गमन 12 उसकी 1 से 13 आयत। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अब देखो, जब परमेश्वर ने लैम्ब को कुर्बान करना था तो परमेश्वर ने कहा मैं अब रीसेट कर रहा हूं। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा कैलेंडर ही मैंने चेंज कर दिया है। क्योंकि यहोवा पिता के दिमाग में 2 ही चीजें थी, एक आप और एक यीशु मसीह। और वो सब कुछ करता आया आपके इर्द गिर्द और यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, लेकिन अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे वो पहली लाइन से आपको वहां मिलेंगे। पढ़ेंगे उसको। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। कैलेंडर चेंज। अपने पड़ोसी को बोलो कैलेंडर चेंज हो गया। ऊंची आवाज में कहो, बोलो कैलेंडर चेंज। क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना थी। आमीन। बोलो कैलेंडर चेंज हो गया। पढ़ेंगे आगे। अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के उसने कहा तुम्हारा मेमना निर्दोष हो। और वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट निष्कलंक मेमना था परमेश्वर का। और जहां जहां यीशु मसीह का जिक्र आएगा वहां आपको छुटकारा दिखेगा, आस दिखेगी, अंधे को आंखें दिखेंगी। और परमेश्वर ने कहा, आगे पढ़ेंगे, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाएं। और वे उसके सिर्फ उसे कुर्बान ही नहीं करना है, उसके लहू को अप्लाई करना है। सिर्फ कुर्बान नहीं करना कि गला काटा खत्म। कहता उसका लहू लेना है और अपने द्वारों के ऊपर लगाना है। कि जीसस की कुर्बानी को सिर्फ देखना ही नहीं है, उसे पर्सनलाइज करना है। उसके लहू को अपने जीवन पे लगाना है, स्वीकार करना है, अपने पापों की क्षमा को मांगना है। हां। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। कड़वे साग पात के साथ खाना है।
वो सताव कड़वा साग पात है। जब तुम यीशु को मानते हो, वो बाप जब गाली देता है वो कड़वा साग पात है। जब सरपंच बोलता है भैन जी ब्याह ते नहीं होना, असी भांडे वखरे कर देने, तो भांडे भी नहीं मिलने, ये कड़वा साग पात है। अगर जीसस को खाना है तो कड़वे साग पात के साथ खाना। अगर कड़वे साग पात के साथ नहीं खाओगे तो तुमने वचन तोड़ा है ना जी। तो बहुत चलाक हाँ, साडे तो पिंड च पता ही नहीं लगता ही यीशु नूं मनदे आ, अं विरोध नहीं होन देईदा अपना। अं दसदे ही वांडे चलने अं तो मासी को चलने, भूआ को चलने, अं हिसाब ना चली दा, दिमाग बहुत है साडे च। और परमेश्वर ने कहा जब तुम मेमने को खाना तो कड़वा साग पात लेकर खाना, आग में भूज कर खाना, और लिखा उसकी हड्डी ना तोड़ना। अगर आप इसकी 46 आयत को जाएंगे तो कहता बलि पशु की कोई हड्डी मत तोड़ना। और अगर आप देखेंगे तो जीसस क्राइस्ट की कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं गई थी। आपको पता जब क्रूस पे चढ़ाते थे तो वो व्यक्ति मर गया है कि नहीं, हमेशा उसके पैर की हड्डी को तोड़कर चेक किया जाता था। और जब भी व्यक्ति चेक करते थे कि हड्डी मर गया बंदा कि नहीं, हड्डी तोड़ते थे पटक। अगर तो आवाज आई तो इसका मतलब अभी जिंदा है। तो जब जीसस क्राइस्ट को चेक करने लगे कि मर गया कि नहीं, उसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई, उसके नेजे के, उसके पसली के अंदर एक भाला मारकर लहू और पानी को बाहर निकाला गया था। और यह भी प्रोफेसी थी कि बलि पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ना। और जब जीसस की हड्डी नहीं टूटी, वहां तोड़ सकते थे, कोई रूल थोड़ी था, पर यह साबित करता है एक अन्य जाति के हाथों भविष्यवाणी पूरी करवाना कि मेरे बाप, मेरे परमेश्वर के पास इस पृथ्वी का पूरा अधिकार है, वो अन्य जातियों को भी अपने अधिकार में रखता है। हड्डी नहीं टूटी, कहता बलि पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ना। और कहता इसे पूरे घराने के लोग इसे बलिदान करें और सब मिलके इसे खाएं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। फिर से निर्गमन 1 से 14 के बीच में पढ़ेंगे जहां से रुका था। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। आमीन। कमर बांधे, क्योंकि जहां जीसस क्राइस्ट को आप इज्जत देंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर कहता वो रात तुम्हारे छुटकारे की रात होगी। कड़वा साग पात भूलना मत। जो यीशु के लिए सहना है उसे सहो, क्योंकि छुटकारा उसी के बाद आता है। वो जो शर्मिंदगी थी ना राजे की, वो शर्मिंदगी से आजादी उसी के बाद आती है। वो बीमारी की शर्मिंदगी हो, गरीबी की हो, शराबों की हो, कहता जब तू जीसस को खाएगा कड़वे साग पात के साथ। क्यों कहेगा परमेश्वर कड़वे साग पात के साथ खाना है? क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तुम धर्मी जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो सताए जाओगे। लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, तुम्हारा नाम काट देंगे। धन्य हो तुम कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आप देख लो, जीसस ने तो मैसेज दिया है शुरू से लेके एंड तक। कि मैं ही हूं शुरू से, बीच में, 2000 साल पहले और अब भी मैं ही हूं। आप प्रभु भोज को लेंगे,
कमर बांधे, सच्चाई से अपनी कमर कसनी। आगे, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच कमर में बांधे को फिर से पढ़ेंगे। उसे खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, और मेल की तैयारी के, गॉस्पल के जूते। आगे, और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वचन को हाथ में रखना है और फुर्ती से खाना है, जूतियां पहन के खाना है। परमेश्वर आपको आपका लाइफस्टाइल दे रहा है कि क्या करना है आप लोगों ने, और कैसे आप अपनी लाइफ में छुटकारे को ले सकते हैं। जीसस ने आपके लिए क्या किया है। आज प्रभु भोज आप लेंगे मेरे साथ, कि प्रभु तूने कहा था जो मुझे खाएगा, यूहन्ना 6 उसकी 55 और 56 आयत, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आपको समझ आ रहा है जो मैंने आपको समझाया है। आज बहुत लंबा वचन थे, इस शुरू से लेकर एंड तक। मेमने को चढ़ाना तो मैदा लेके आना और दाखरस लेके आना, और जीसस भी एंड में दाखरस और मैदे के साथ, और मेमना वो खुद है। कड़वे साग पात के साथ खाना, सताव सहना, दुख सहना, मेहनत करना, फास्टिंग करना, प्रार्थना करना। इसहाक के ऊपर लकड़ी को लादना, क्रॉस को लादना। मेमने का उस झाड़ी में फंसे होना, जीसस क्राइस्ट का उस कीलों के ताज को पहनना, फिर उस मेमने का कुर्बान करना, यानी जीसस का कुर्बान होना। खुदावंद आपके संग हो और आपके परिवार के संग हो। अपने पड़ोसी को बोलो, जब मेमने को खाना, कड़वे साग पात के साथ खाना। क्रिश्चियनिटी में दुखों को उठाना, इसे आसान मत बनाना। आमीन। वो आपको विक्ट्रीज देगा, जय जय देगा, आशीषित करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो कड़वा साग पात आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। वो सबको खाना है। अगर आप क्रिश्चियन हैं रियल वाले, तो आपको खाना है। शुरू से लेके अब तक पूरी बाइबल जीसस क्राइस्ट और उसकी कुर्बानी के बारे में ही बताती आई है। वो चाहे आदम हवा में हो, अब्राहम के टाइम हो, पुराने नियम में हो, वो यीशु मसीह के बारे में ही बताती आई। जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके लहू से अपने पापों को धोते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, फिर उस मेमने को खाते हैं, आप वो जीवन जियोगे जो आपके वंशों ने नहीं जिया है। वो छुटकारा होगा जो लोग चाहते हैं लेकिन पास नहीं, आपके पास होगा। आमीन, आमीन। आज जो लोग पहली बार आए हैं, वो अपने हाथ उठाएंगे और बाकी भी हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। जो फर्स्ट टाइम आए अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझे माफ करें, अपने लहू से मुझे धोएं और मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मेरे जीवन में आए,
मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें, यीशु के नाम में। स्वागत है यीशु मसीह के परिवार में आप सब लोगों का। प्रार्थना आमीन होने के बाद आप लोग आगे आएंगे जो पहली बार आए हैं, क्योंकि ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती है। यहां जीवन